बहुत सारे लोग गांजा को पी रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप ये क्या पी रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हम बूटी पी रहे हैं। ये तो ये वाली बात हो गई कि करे कोई भरे कोई। ले रहे हैं हम वो बूटी के नाम पे पी हम रहे हैं गांजा को, और प्रसाद के रूप में शिव जी को बदनाम कर रहे हैं। फिर तो आप शिव जी के प्रसाद के रूप में अगर करना चाहते हैं तो उसके हर चीज़ को लीजिए। फिर उन्होंने विष का भी पान किया है तो विष को भी आप लीजिए, क्योंकि जो इस चीज़ का सेवन करते हैं वो जल्दी किसी की बात सुनते नहीं हैं। अगर समाज के लोगों से ऐसा नहीं होता है तो ये इसका अंतिम उपाय है कि अपने प्रशासनिक विभागों के द्वारा दोस्तों, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। मैं पवन शर्मा। आज कुछ कांवर को लेकर के कुछ मेरा प्रश्न है जिसको हम जानेंगे। हमारे बीच बैठे हुए अनंत मिश्रा जी जो आज बताएंगे कि जब हम कांवर यात्रा के दौरान उस सर्वेक्षण के दौरान हमने पाया कि बहुत सारे लोग गांजा को पी रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप ये क्या पी रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हम बूटी पी रहे हैं। तो भाई बूटी क्या होता है जरा हम जानना चाहते हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं अनंत मिश्रा जी, आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या ये सनातन धर्म आपको ऐसा इजाज़त देता है क्या? नमस्कार। नहीं, सनातन धर्म सनातन संस्कृति में ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो ये वाली बात हो गई कि करे कोई भरे कोई। ले रहे हैं हम वो बूटी के नाम पे पी हम रहे हैं गांजा को, और प्रसाद के रूप में शिव जी को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। और धर्म में नशे जैसा चीज़ कुछ नहीं बताया गया है। फिर तो आप शिव जी के प्रसाद के रूप में अगर करना चाहते हैं तो उसके हर चीज़ को लीजिए। फिर उन्होंने विष का भी पान किया है, क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसमें अमृत से पहले विष का घड़ा निकला था, तो शिव जी उसको पान किए हुए थे। तो विष को भी आप लीजिए। तो सिर्फ गांजे को इस तरह से शिव जी के इस कुरीति, एक तरह का ये जो है समाज के अंदर ये कुरीति फैला हुआ है। तो हम इसको माने कि ये बिल्कुल रूप से विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कुरीति के अंतर्गत आता है, और सामाजिक कुरीति जो धर्म हमारा सनातन धर्म बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है, फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये गलत है या सही? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये एक तरह से उसको अचेत रूप में ला देता है ये सब चीज़ें। जो भी अभी युवावस्था के लोग बहुत सारे अभी मिल जाते हैं तो इसको अचेत रूप में ले आते हैं, नशे में धुत रहते हैं। चलिए, अलग अलग पंथ के या साधु संत कुछ इसको यूज़ करते हैं, लेकिन सभी यूज़ नहीं करते हैं। जो शमशान में रह करके अपना अध्यात्म से जुड़े वो योग में रहते हैं या ध्यान में लीन रहते हैं, वो सब थोड़ा बहुत ही सब को यूज़ करते हैं, और वो तो बहुत कुछ यूज़ करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, आप तो चूँकि संस्कृत महाविद्यालय में भी आपने वैदिक पठन पाठन का कार्य प्रारंभ किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्य जो सामाजिक कुरीति के अंतर्गत आता है, ये सत्य है या असत्य है? ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। क्या ये होना चाहिए? जी, ये नहीं होना चाहिए समाज में। ऐसा तो आप इसका खंडन करते हैं? जी, मैं इसका खंडन करता हूँ। और दूसरा, मैंने सर्वेक्षण के दौरान ये पाया कि कुछ लोग अपना मनोरंजन के नाम पे मैंने बाहर से नृत्यांगना को बुला करके और देखें डांस का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। आप इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया दें? इस चीज़ का मैं पहले भी विरोध कर चुका हूँ कि सरेआम हमारे शिव के रूप को ले करके और कुछ अच्छे भी गाने बजते हैं, कुछ अश्लील गाने भी हो जाते हैं, और अभी जैसा कि चल रहा है तो उस बीच में शिव जी और पार्वती का रूप देकर, कहीं राधा कृष्ण का रूप दे करके उनसे नृत्य करवाना और हम लोग उसका मनोरंजन लेते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। ये हमारी सनातन संस्कृति है, हमें ये नहीं सिखाती है, ये नहीं सिखाती है। चूँकि देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार हम जानते हैं, जहाँ तक शिव का मतलब कल्याण है, तो हम कल्याण मार्ग को अपनाएं, मानवता मार्ग को अपनाएं। तो ये हमारे सनातन धर्म में इसको क्या कहा जाए? देखिए, एक तरह से समाज को देखना चाहिए इस चीज़ को कि हमारा समाज किस ओर बढ़ रहा है, अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ। कोई कलाकार आकर के, कोई जो नर्तकी है वो नृत्य कर रही है, और साथ में हमारे कांवरिया, चूँकि हमारी बहन बेटी माताएं जो होती हैं, ये घर की इज्जत होती हैं, ये घर की शोभा बढ़ाती हैं, ना कि हमारे सड़क पे नृत्य करके शोभा बढ़ाएंगे। नहीं, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक कुरीति है। जी बिल्कुल, और ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो सनातन धर्म में हम तो ये चाहेंगे कि लोग मानवता धर्म को बिल्कुल पसंद करें और इसको बिल्कुल श्रद्धा के पूर्व
अगर भगवान का भक्ति भजन चल रहा है और हम भगवान के भक्ति में लीन हैं, थोड़ा हम झूम लें, ये अलग बात है। लेकिन नर्तकी को बुला करके उसके साथ में नृत्य करना ये गलत है। वैदिक सिद्धांत के खिलाफ भी है। जी बिल्कुल। तो आप इस पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे उन सभी कांवरियों के लिए जो इस तरह की मानसिकता लेकर के या कहीं भी गांजा फूकते हुए और बाबा का बूटी बताते हैं? आप इस सनातन धर्मी के मानने वाले लोगों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? जैसा कि शिव जी के नाम पे सभी लोग गांजा को लेते हैं, सेवन करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, लेकिन शिव जी का गांजे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध है धतूरा है, भांग है, बेलपत्र है, ये उनको चढ़ाया जाता है, ना कि उनको सेवन कराया जाता है। वो भी उनको चढ़ाया इसलिए जाता है कि उनके मस्तक का ताप गिरा रहे। और औषधीय गुणों से युक्त है कुछ। जी, चूंकि हमारा चरक संहिता के अनुसार ये सब औषधीय गुण के अंतर्गत है, ना कि इसको पान करने के लिए बताया गया। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये किसी भी प्रकार का मद्यपान तो निषेध है और शरीर को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है और हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसका भी मापदंड कुछ घटाता है। जी, औषधीय गुण से परिपूर्ण है, जैसे भांग धतूरा ये सब है, औषधीय गुण से परिपूर्ण है, लेकिन ये भी होता है अल्प मात्रा में, उसका एक मात्रा होता है और मात्रा से ज़्यादा किसी कहा जाता है अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति जो है सभी जगह वर्जित। मात्रा मैंने क्या, इसको खाना चाहिए, पीना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, खाना पीना तो हम ये सलाह नहीं देंगे कि या इसको सेवन किया जाए। ये तो बस हम शिव को जोड़ करके देख रहे हैं, तो ये शिव जी के लिए मस्तक का ताप घटाने के लिए, वो संतुलित रहें, उनके लिए चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। नहीं, तो हम ये चीज केवल कहना चाहते हैं कि जो चीज शास्त्र में है वो आप मानिए, जो शास्त्र के बाहर है, जो शास्त्र आपको आज्ञा नहीं करता है, वो आप अपने मनोरूप में आप इस तरह से सनातन धर्म पे थोपना ये गलत है कहीं ना कहीं। क्या पूरा गलत है, थोड़ा नहीं है, पूरा गलत है। और जिस शास्त्र जिस चीज़ को मानता है, आप कांवर लेकर के जा रहे हैं और बाबा के नाम पे इस तरह से कुरीति को फैला रहे हैं, क्योंकि आपको देखते हुए अलग जो नए कांवरिया जाते हैं वो भी तो चाहेंगे और आपके देखने से वो भी इसमें आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुरीति फैल रहा है धीरे धीरे, और हम लोगों को चाहिए, समाज को चाहिए इस चीज़ को थोड़ा सा संभलें, इसको रोका जाए। एक मुद्दा और सामने आया, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि बाबा धाम पहुँचने के पश्चात कोई एक वीआईपी लाइन होता है और वीआईपी लाइन में कुछ लोगों से उच्च स्तर का दक्षिणा लेकर कुछ इस तरह का पूजा कराया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए भगवान का दर्शन तो निःशुल्क होना चाहिए, ऐसा कोई वीआईपी मार्ग नहीं होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि उनके दरबार में कोई वीआईपी बन के नहीं जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे कांवरिया पथ पे चाहे कहीं भी रहे, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो आपका झारखंड में, बिहार से जल भर के जो सुल्तानगंज से कांवरिया चलते हैं वो झारखंड के देवघर में पहुंचते हैं, उनका वस्त्र भी, और जाकर के आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अन्य किसी भी राज्य में सबका जो उनका वस्त्र होता है लगभग सेम होता है। इसका इस चीज़ का प्रतीक होता है, चाहे आप अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे किसी भी तबके से आप हैं, बाबा के दरबार में सभी बराबर हैं। अच्छा मिश्रा जी, हम ये आपसे एक राय के स्वरूप जानना चाहेंगे कि अगर ये सामाजिक कुरीति है तो समाज और प्रशासन को इसमें किस तरह का व्यवस्था स्थापना करना चाहिए? पहले तो ये हमारे समाज के लोगों को ये दायित्व होता है कि उनको समझाया जाए, क्योंकि जो इस चीज़ का सेवन करते हैं वो जल्दी किसी की बात सुनते नहीं हैं। अगर समाज के लोगों से ऐसा नहीं होता है तो ये इसका अंतिम उपाय है कि अपने प्रशासनिक विभागों के द्वारा इस पर रोकथाम लगाया जा सकता है और शास्त्र के माध्यम से भी इसको समझाया जाना चाहिए। जैसे आप लोग जैसे कुछ लोग हैं जो वास्तव में धर्म के मूल अर्थ को समझते हैं, तो उसके माध्यम से क्या इस पर प्रयास किया जाना चाहिए? ये जितना भी मंदिर के पुरोहित हैं या मठाधीश्वर हैं या प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कार्य बन सकता है, क्या उन लोगों को ऐसा समाज सुधार के लिए आगे आना चाहिए? जी, क्योंकि ब्राह्मणों का काम होता है उपदेश देना, औरों को समझाना। क्योंकि हम लोग इसमें जितना हो सके हम लोग कार्यरत रहेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस कुरीति को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमने समय लिया। हम चाहेंगे कि आप फिर कुछ नए मुद्दे के साथ हमारे साथ आए और समाज को जागरूक करने में हमारा मदद करें।